हम सब लोगों को कहानियां बहुत पसंद होती हैं। कहानियां कई चीजों के बारे में हो सकती हैं। हमने प्यार की, फैमिली की, बदले की, रेवोल्यूशन की कहानियां सुनी है। लेकिन कुछ कहानियां सिर्फ कहानियों के बारे में होती है। कंफ्यूज हो गए क्या? मैं बात कर रही हूँ एक राइटर और उसकी रचना के बारे में यार, जिसकी बदौलत हमें किताबें, फिल्म्स और कॉमिक्स मिलती है। उनकी कहानियां हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि एक कहानी कैसे बनती है, कैसे एक राइटर के मन में विचार आते हैं और इसके लिए क्या कीमत चुकानी पड़ती है। क्या इसके कोई नतीजे सामने आते हैं? हम सब पर्दे के पीछे की कहानी जानना चाहते हैं। 웹툰 더블유 주인공 강철. 강철 싫어하는 여자가 어딨어요? 잘생겼지, 능력 있지, 매너 좋지, 눈빛은 또 눈. डब्ल्यू एक वेबटून मतलब कॉमिक सीरीज है जो कि साउथ कोरिया में बहुत पॉपुलर है। डब्ल्यू एक काल्पनिक दुनिया है। इसमें मेन कैरेक्टर कांगचुल है। उसने बहुत कम उम्र में ही 2004 के ओलंपिक शूटिंग में गोल्ड मेडल जीता था। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन उसके घर पे एक अनजान व्यक्ति उसके पूरे परिवार को गोली से मार देता है। अब चूंकि मर्डर एक शूटिंग पिस्टल से किया गया था और खुद कांगचुल एक प्रोफेशनल शूटर था, इसलिए इस केस में वो प्राइम सस्पेक्ट बन जाता है। इसके अलावा वो शूटिंग छोड़कर पढ़ाई पर ध्यान देना चाहता था। इसी को लेकर उसकी एक तीखी बहस अपने पापा से भी हुई थी। सारे सिनेरियो को देखते हुए पुलिस कांगचुल को गिरफ्तार कर लेती है और चूंकि केस बहुत हाई प्रोफाइल था, इसका फायदा उठाने के लिए प्रोसिक्यूटर हान कोर्ट में उसके खिलाफ केस लड़ता है और गलत सबूत होने के बावजूद प्रोसिक्यूटर हान कोर्ट में उसके लिए सजाए मौत की मांग करता है। पूरे नेशन के लोग कांगचुल को ही कातिल समझते थे और प्रोसिक्यूटर हान अपने आप को न्याय का रक्षक मानता है। लोगों की इसी भावनाओं का फायदा उठाकर प्रोसिक्यूटर हान इलेक्शन जीतकर असेंबली मैन बन जाता है। उधर कांगचुल का केस लोअर कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है। कांगचुल आफ्टर ऑल निर्दोष ही था और उसके खिलाफ कोई सॉलिड प्रूफ भी नहीं थे, इसलिए वो बरी हो जाता है। लेकिन उसकी मुश्किलें कम नहीं होती। उसका परिवार मारा जा चुका था और मीडिया ने उसे इतना बदनाम कर दिया था कि लोग उसे अभी भी कातिल ही मानते थे और उसे नफरत करते थे। उसने अपनी इस छोटी सी लाइफ में कभी नहीं सोचा था कि उसके साथ ऐसा होगा। इन सब से तंग आकर वो सुसाइड करने का सोचता है और ऐसा करने के लिए वो नदी के पास जाता है। वो सुसाइड करके अपनी इस दुख भरी जिंदगी का अंत कर देना चाहता था, लेकिन ठीक सुसाइड करने से पहले उसके मन में ख्याल आता है वो ये कि क्या वो यूं ही बिना लड़े इस जिंदगी से हार मान लेगा। उसने हार कर जान देने से अच्छा लड़ने का फैसला किया और कसम खाई कि वो मरने से पहले अपने परिवार के कातिल का पता जरूर लगाएगा। कांगचुल आगे चल के अपनी मेहनत से एक मल्टी बिलियनियर बनता है। वो जेएन ग्लोबल नाम की एक बहुत बड़ी ई कॉमर्स कंपनी का ओनर बनता है। इसके अलावा उसने एक ब्रॉडकास्ट कंपनी बनाई थी जिसका नाम डब्ल्यू था। इसमें क्राइम सॉल्विंग प्रोग्राम आते थे और उस शो में कोरिया के टॉप एक्सपर्ट्स और डिटेक्टिव्स मर्डर केसेस सॉल्व करते थे ताकि केस सॉल्व करके लोगों को न्याय दिलाया जा सके। डब्ल्यू नाम का मतलब हु और वाई से था। हु और वाई का मतलब किसने और क्यों मर्डर किया से था। डब्ल्यू के कारण वो कोरिया में बहुत पॉपुलर हुआ और लोग उसे न्याय का प्रतीक मानने लगे। फिर फैमिली मर्डर के 10 साल बाद उसे एक अननोन नंबर से कॉल आता है। अनजान आदमी उसे मिलने के लिए एक जगह पे बुलाता है। वहाँ किलर आकर उसे घायल कर देता है। यहाँ असल दुनिया में हमारी मुलाकात युनजू से होती है, जो एक डॉक्टर है, लेकिन उसने कभी सर्जरी नहीं की क्योंकि वो बहुत नर्वस रहती है। युनजू के पापा ही डब्ल्यू कॉमिक सीरीज के क्रिएटर हैं। उसे उसके पापा के असिस्टेंट का कॉल आता है और वो बताते हैं कि उसके पापा एक रात से गायब चल रहे हैं। वो उसे ये भी बताते हैं कि उसके पापा डब्ल्यू कॉमिक सीरीज खत्म कर रहे हैं और इस लास्ट चैप्टर में कांगचुल मारा जाएगा। ये सुनकर वो बहुत घबरा जाती है और अपने पापा को ढूंढती है। वो पता लगाने के लिए अपने पापा के रूम में जाती है ताकि उसे कुछ क्लू मिल सके। तभी वहां पे टैबलेट स्क्रीन से एक हाथ उसे खींचकर वेबटून की दुनिया में ले जाता है। युनजू वहां एक होटल रूफ पे पहुंचती है और देखती है कि कांगचुल घायल है और मरने वाला है। वो लोगों से हेल्प मांगती है, लेकिन सिचुएशन बहुत गंभीर हो जाती है और कांगचुल को इमीडिएट मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। तब युनजू उसको ट्रीट करती है। होटल मैनेजर के पूछने पर वो अपना नाम युनजू बताती है और उसे अपना बिजनेस कार्ड देती है। तभी वो अपने आप को वापस रियल वर्ल्ड में पाती है और उसे उसके पापा के असिस्टेंट का कॉल आता है। वो बताते हैं कि उसके पापा मिल गए हैं और बिल्कुल ठीक है। वो उसे ये भी बताते हैं कि कॉमिक का नया चैप्टर आ चुका है और उसमें कांगचुल नहीं मरेगा। वो डब्ल्यू का नया चैप्टर देखकर शॉक रह जाती है क्योंकि उसमें वही सब हुआ था जो ठीक उसके साथ हुआ था। उसमें वो देखती है कि कांगचुल को एक लड़की द्वारा बचा लिया गया है और वो लड़की कोई और नहीं बल्कि वो खुद ही होती है। युनजू जो इसके बाद दोबारा से असिस्टेंट का कॉल आता है और उसे बताता है कि उसके पापा कांगचुल को फिर मारने वाले हैं। इस बार वो नर्स से जहर देकर कांगचुल को मरवाना चाहते हैं। युनजू अपने पापा को अब बीती रात की सारी हैपनिंग बताती है, लेकिन वो इसका यकीन नहीं करते और उल्टा गुस्सा हो जाते हैं। बातों बातों में उसे पता चलता है कि पिछला चैप्टर उसके पापा ने ड्रॉ नहीं किया था। युनजू आर्ग्यू करती है कि वो कांगचुल को ऐसे ही मार नहीं सकते क्योंकि ये एक सेंसलेस एंडिंग होगी यार, लेकिन उसके पापा बोलते हैं कि ये उनकी क्रिएशन है और अब वो इसे खत्म करना चाहते हैं
उधर कॉमिक की दुनिया में कांगचुल युनजू को ढूंढ रहा होता है और पुलिस को भी उसकी तलाश होती है, क्योंकि सिर्फ वही कांगचुल पर हुए हमले के वक्त की गवाह थी। बट युनजू का तो कहीं खोज खबर ही नहीं मिलती है, क्योंकि वो रियल वर्ल्ड से बिलोंग करती थी। उसने होटल मैनेजर को जो बिजनेस कार्ड दिया था उसकी डिटेल्स कहीं मैच नहीं होती, लेकिन कांगचुल उसे ढूंढना चाहता है क्योंकि उसे लगता है कि वो उसकी की टू लाइफ है। वहाँ एक नर्स आती है और उस पर फिर से जानलेवा हमला होता है। नर्स जहर देने वाली होती है, तभी युनजू आकर उसे बचा लेती है। असल में डब्ल्यू कॉमिक वर्ल्ड मॉडर्न डे सोल पर ही बेस्ड है। कॉमिक वर्ल्ड में सिर्फ जगह के नाम चेंज थे और यहाँ पे टाइम मेन कैरेक्टर के अकॉर्डिंग ही फ्लो होता है। जब कभी भी मेन कैरेक्टर यानी कांगचुल के साथ कुछ होता है या फिर सिचुएशन में बदलाव आते हैं, तभी कहानी आगे बढ़ती है। और इस तरह कॉमिक वर्ल्ड का टाइम फ्लो और कांगचुल की लाइफ हैपनिंग्स ठीक पैरेलल चलती है। रही बात दोनों वर्ल्ड में अदला बदली होने की, तो युनजू वहां से रियल वर्ल्ड में तभी आ सकती है जब चैप्टर खत्म हो, और चैप्टर सिर्फ और सिर्फ क्लिफ हैंगिंग मूवमेंट के साथ ही खत्म होता है। युनजू को टाइम फ्लो और चैप्टर एंड वाला माजरा अच्छी तरह से समझ आ गया होता है, इसलिए वो कांगचुल को मस्त थप्पड़ मारती है ताकि कांगचुल शॉक हो जाए और चैप्टर एंड हो जाए। लेकिन इस इंसिडेंट से कांगचुल को कोई खास शॉक नहीं लगता। युनजू बस यही हार नहीं मानती, वो नेक्स्ट अटेम्प्ट में उसे किस कर देती है, जिससे वो शॉक रह जाता है और इसके बाद वो रियल वर्ल्ड में आ जाती है। यहाँ रियल वर्ल्ड में युनजू के डैड कांगचुल के बार बार बचने के कारण बहुत ही फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और वो अपनी टीम को डिसमिस कर देते हैं और डिसाइड करते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए उन्हें कांगचुल को खत्म करना ही है, क्योंकि उनकी नजर में अब वो एक मॉन्स्टर बन चुका है। अब की बार वो उसका ट्रक से एक्सीडेंट करवा के स्टोरी को खत्म करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस बार भी कांगचुल बच निकलता है और उसे एहसास होने लगता है कि कोई जानबूझकर उसे मारने की कोशिश कर रहा है। युनजू फिर से डब्ल्यू वर्ल्ड में चली जाती है और उसी मॉल में बेहोश मिलती है जहां से वो लास्ट टाइम गायब हो गई थी। कांगचुल उसे अपने अपार्टमेंट में ले आता है। वो इस बात से हैरान रह जाता है कि युनजू को उसके बारे में सब पता है। वो इधर सोच ही रहा होता है कि युनजू को कैसे ये सब पता है, तभी वहां किलर उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन कांगचुल बच जाता है और किलर वहां से गायब हो जाता है। युनजू को जब होश आता है तब कांगचुल उससे सवाल करता है कि उसे कैसे उसके बारे में इतना पता है। युनजू उसे कुछ नहीं बताती। उसके ना बताने पर वो उस पर बंदूक तान देता है और शूट करने की धमकी देता है। युनजू को ये कोरी धमकी लगती है, इसलिए वो बिलीव नहीं करती, लेकिन कांगचुल उस पर रियल में गोली चला देता है। गोली उसको लगती है लेकिन उसे कुछ होता नहीं, बस शॉक के कारण वो बेहोश हो जाती है। युनजू को जब होश आता है तब कांगचुल उसे बताता है कि वो जानता था कि उसे गोली नहीं लगेगी, वो बस देखना चाहता था। इसके बाद कांगचुल की सेक्रेटरी युनजू को बाहर लेकर जाती है ताकि उसे पुलिस अरेस्ट कर ले, क्योंकि उसे लगता था कि कांगचुल उसे पुलिस को ना सौंप कर गलती कर रहा है। युनजू को पुलिस पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन लेकर जाती है। पुलिस युनजू से पूछती है कि उसने फेक इन्फॉर्मेशन क्यों दी, जो उसे कांगचुल का किलर समझते हैं जिसने कि उस रात को हमला किया था, और वो उसे सोल डिटेंशन सेंटर भेज देते हैं। कांगचुल जब साउथ कोरिया वापस आता है तब उसे ये सब पता चलता है और उसे अपनी सेक्रेटरी सुई पर बहुत गुस्सा आता है और वो उसे जॉब से निकाल देते हैं। वो युनजू से मिलने सोल डिटेंशन सेंटर जाता है, जहां उसे युनजू बहुत मिजरेबल कंडीशन में मिलती है। वो उसे बोलता है कि यहाँ से बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है, वो उसे सब सच बता दे ताकि वो शॉक हो जाए, जिससे चैप्टर खत्म हो जाएगा और वो वापस अपनी दुनिया में चली जाएगी। बहुत मनाने के बाद आखिर में युनजू कांगचुल को सब सच बता देती है, विच इंक्लूड ऑल इन्फॉर्मेशन ऑफ कॉमिक वर्ल्ड एंड रियल वर्ल्ड। युनजू के सच बताने के बाद वो पुलिस स्टेशन से गायब हो जाती है और पुलिस स्टेशन में हड़कंप मच जाता है। कांगचुल इस बात को सुनकर शॉक रह जाता है। वो शुरू में यकीन नहीं करता, लेकिन सोचने पर उसे सब समझ आने लगता है। जैसे ही उसे इस बात का एहसास होता है कि ये कॉमिक की दुनिया है और ये सब काल्पनिक है, तभी टाइम स्टॉप हो जाता है। उसके अलावा बाकी सराउंडिंग में टाइम स्टॉप हो गया होता है। उसके सामने एक पोर्टल ओपन होता है। उस पोर्टल को क्रॉस करने पे उसे पता चलता है कि युनजू सच बोल रही थी और अब वो उसकी दुनिया यानी असली दुनिया में आ चुका है। रियल वर्ल्ड में उसे पता चलता है कि डब्ल्यू एक कॉमिक सीरीज है जिसमें उसकी जिंदगी की सारी कहानी लिखित है। वो इस कॉमिक क्रिएटर से मिलने उसके ऑफिस में जाता है, लेकिन वहां पहुंचकर वो शॉक रह जाता है क्योंकि युनजू के डैड ही इस कॉमिक के क्रिएटर होते हैं। वहां उसकी मुलाकात युनजू के डैड और अपने क्रिएटर से होती है। क्रिएटर कांगचुल को रियल वर्ल्ड में देखकर शॉक रह जाता है और वो फिर से उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन कांगचुल उन्हें ऐसा करने से रोक देता है। यहाँ से हमें पर्दे के पीछे की कहानी पता चलती है। हमें पता चलता है कि युनजू के डैड एक कार्टून आर्टिस्ट थे जो अपनी जिंदगी में कभी कामयाब नहीं हुए थे। उन्हें शराब की लत थी और वो अपने आप को लूजर समझते थे। उनके पास इच्छा शक्ति नहीं थी और ऊपर से वो बूढ़े भी हो रहे थे, इसलिए उन्होंने कांगचुल का निर्माण किया जो कि यंग था, सक्सेसफुल था, पैसे वाला और फेमस भी था। उन्होंने उसे बहुत मजबूत इच्छा शक्ति दी थी। उन्होंने उसे वो सब दिया जो उनके पास नहीं था। कांगचुल के नाम का मतलब था स्टील, जो उसकी इच्छा शक्ति को दर्शाती थी। वो कांगचुल के किरदार में ही जिंदगी जीना चाहते थे ताकि रियलिटी से बच सके, लेकिन ये ज्यादा समय तक नहीं चला क्योंकि उनकी वाइफ ने उन्हें छोड़ दिया था। इस कारण से वो डिप्रेशन में रहने लगे और उनका आत्मविश्वास ने जवाब दे दिया और उन्होंने हार मान ली।
उनमें अब आगे कहानी ड्रॉ करने की शक्ति बाकी नहीं रह गई थी, तो उन्होंने कांगचुल को मारने का फैसला किया, जो उनके ओरिजिनल प्लान का हिस्सा नहीं था। उन्होंने कांगचुल को सुसाइड करवाया क्योंकि उनमें खुद सुसाइड करने की हिम्मत नहीं थी। उन्होंने उसे मारने का प्रयास किया, लेकिन कांगचुल ने लड़ने का फैसला किया और वो अपनी नियति बदलने लगा। उन्हें उस समय कांगचुल के किरदार पर दया आ गई, इसलिए उन्होंने कांगचुल को बचा लिया। वो इन सब से दूर जाना चाहते थे, लेकिन उन्हें अपनी बेटी की फिक्र थी। उन्हें लगा अगर वो थोड़ा और पैसा कमा ले तो युनजू की जिंदगी अच्छी हो जाएगी, लेकिन उन्हें डर था कि कहीं कांगचुल एक दिन उनकी जिंदगी को प्रभावित ना करने लगे, इसलिए वो उसे मारना जरूरी समझते थे। उनका ये डर सही साबित हुआ। कांगचुल अब असली दुनिया में आ चुका था। कांगचुल को युनजू के डैड पर बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि जिस दिन छत पर उस पर किलर ने हमला किया था, उस दिन कांगचुल ने हेल्प के लिए सबसे पहले युनजू के डैड को डब्ल्यू की दुनिया में खींचा था। उस दौरान हेल्प करने के बजाय उन्होंने कांगचुल के ऊपर जानलेवा हमला किया था। फिर इसके बाद कांगचुल ने युनजू को अपनी दुनिया में खींच लिया था। कांगचुल क्रिएटर से वापस कहानी को आगे बढ़ाने को बोलता है, ताकि वो वापस अपनी दुनिया में जा सके और उसकी दुनिया ठीक वैसी हो जाए जैसे पहली थी। इस पर युनजू के डैड उसे बताते हैं कि वो ये नहीं कर सकते, क्योंकि कांगचुल का किरदार उनके द्वारा बनाई गई कहानी फॉलो नहीं कर रहा है। कांगचुल उन्हें ओरिजिनल एंडिंग वाली स्टोरी ड्रॉ करने को बोलता है, ताकि वो किलर को पकड़कर अपने परिवार का बदला ले सके। उसके लिए वो क्रिएटर से किलर का चेहरा ड्रॉ करने को बोलता है, जिससे वो पहचान कर डब्ल्यू की दुनिया में पकड़ सके। लेकिन युनजू के डैड बताते हैं कि कोई रियल किलर है ही नहीं, ये सब एक सेटअप था, जिससे हीरो के कैरेक्टर को सदमा लगे और वो इससे उभर कर और मजबूत होकर सामने आए। और किलर का कोई चेहरा इसलिए भी नहीं बनाया गया था क्योंकि जिस दिन हीरो विलन को पकड़ लेता, कहानी वहीं एंड हो जाती। कांगचुल को ये सुनकर बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि क्रिएटर के कारण उसे इतना सब झेलना पड़ा और क्रिएटर के लिए वो महज एक किरदार के अलावा कुछ नहीं है, जिसे वो अपनी उंगलियों पर नचा रहा था। इसके बाद कांगचुल युनजू के डैड पर गोली चला देता है और वहां से बाहर चला जाता है। वो युनजू को एक लेटर लिखता है, जिसमें वो ये बताता है कि अभी जो उसने हत्या की है, असल में कहानी की यही सबसे लॉजिकल एंडिंग थी, जिसमें हीरो कातिल का पता लगाते लगाते खुद एक कातिल बन जाता है और फिर वो उसी नदी में जिंदगी से हार कर सुसाइड कर लेता है, जहां उसने कभी जिंदगी से लड़ने का फैसला किया था। तो गाइस, फर्स्ट पार्ट की एंडिंग यही होती है। सो कमेंट में लिखना पार्ट 2। हम ऐसी ही फैंटेसी ड्रामास और माइंड बेंडिंग स्टोरीज को अपनी नेक्स्ट वीडियोस में टारगेट करने वाले हैं। सो मेक श्योर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी ताकू बी नर्ड। थैंक यू सो मच गाइस। आप जानते हैं कि कैप्टन अमेरिका की डेट ऑफ बर्थ क्या है? नहीं, मुझे पता है। इट इज 4 जुलाई 1918, जब स्टीव बैकएली में पेट्रा होता है और बकी उसे जब बचा लेता है, उसके एनलिस्टमेंट फॉर्म पे उसकी डेट ऑफ बर्थ लिखी है। 4 जुलाई अमेरिका का इंडिपेंडेंस डे भी है।